नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी गए थे लखनऊ। ठीक है, जहाँ पे आम उत्सव का मतलब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के द्वारा मनाया गया था। तो वहीं पे पावर स्टार पवन सिंह जी को इनवाइट किया गया था। पावर स्टार पवन सिंह जी वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जाने के बाद पावर स्टार पवन सिंह जी ने बहुत सारे मतलब गाना भी गाए, बहुत सारे मस्ती भी करे। और आपको बता दो जानकारी के लिए, मतलब वहाँ पे जितने भी प्रकार के आम होते हैं, मतलब हर जगह से आम आया हुआ था। मतलब लाखों में आम था। ठीक है, आदमी देखते देखते थक जाता है कि किस किस क्वालिटी का आम था। बहुत सारे आम पड़ा हुआ था। ठीक है, सब पे लिखा हुआ था कौन सा आम कहाँ का है, कौन सा आम कहाँ का है। आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा इवेंट रहा होगा, मतलब कि पावर स्टार पवन सिंह जी को बुलाया गया था। अब पावर स्टार पवन सिंह जी वहाँ पे गाना भी गा दिए, दशहरी आमों वाला गाना भी गा दिए। ठीक है, गाने का लाइन है, हे राजा लहरी हो, हे राजा लहरी हो, दशहरी अमवा दे। उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह जी ने सोचे कि यार भगवान करस तहरा लड़का के तहरे जैसे लड़के से प्यार हो जाए, ये गाना भी गा दिए। मतलब एकदम पूरा गर्दा उड़ा दिए। तुहरा लइका के एगो लइकी रे तोहरे जैसा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रोशन रोही के बारे में। रोशन रोही का इंटरव्यू लिया आरती न्यूज़ वाले ने। आरती न्यूज़ वाले ने बहुत तरीके के बात पूछे, बहुत सारे सवाल जवाब किए, बहुत सारे सवाल के जवाब दिए, बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं भी दिए। फिर ये भी पूछ लिए कि मतलब अब शादी उदी करना है कि नहीं करना है। तभी बोले रोशन रोही अभी तो हम कुंवारे हैं। बोले कैसे फंस गए थे? तो फंस नहीं गए थे, सब समय का खेल होता है। तो इसी प्रकार की बातें हुई थी, जिसमें रोशन रोही ने खुलेआम बोल दिया कि हम अभी कुंवारे हैं। तो सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज़ पर बता रहे हैं, यानी आप कैसे फंस गए भाई? आप कुंवारा हैं? हम तो कुंवारा थे तो फंस गए। लेकिन शादी होगा आपका? एकदम होगा, काहे ना होगा। देखिए ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज़ पर, यानी कुंवारे हैं तो भाई एक्सेप्ट करेंगे? एकदम काहे न करेंगे। कैसे आप लोग फंस जाते हैं भाई? देखिए फंस कुछ नहीं जाते हैं, सब ऊपर से लिखा के आता है। विवाद हो गया था, लेकिन उसी में गाना बज गया था, जइबे तो जो हमारा गम नहीं हो। ये अपने जी ऐसा सब सुनने के बाद किरण सिंह के दिल पर क्या बीता होगा, मतलब एकदम जले हुए पर नमक छिड़कना। अब देखिए क्या रिएक्शन आता है। अब देखिए भाई दोस्तों, इस मैटर में तो बहुत सारे भी मैटर बाकी है, बहुत सारे भी आने वाली है प्रक्रिया भी। देखिए क्या क्या होता है, तो सारा जानकारी हम आपको देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं काजल राघवानी के बारे में। काजल राघवानी के आजकल दिनों मतलब बहुत दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग उसको मतलब टॉर्चर कर रहे हैं कि काजल राघवानी के मतलब बाल नहीं है, बीक लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारा जानकारी इस वीडियो में आपको देता हूँ, आप लोग बने रहिए। देखिए बात कुछ ऐसा है कि काजल राघवानी का बीक नहीं लगाते हैं। देखिए लगाते हैं, बाल कमी है, मानता हूँ बाल की कमी है, लेकिन आप देखिए इसी को देखते हुए, इसी को मतलब सब कुछ जानबूझकर काजल राघवानी ने 5-6 फोटो मतलब हर एंगल से शूट कर और इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है। आप लोग देख सकते हैं, एक एक फोटो देखिए, आप लोग पूरा बारीकी से देखिए कि मतलब हर साइड से फोटो लिया गया है और आपको पूरा क्लियर दिख रहा है कि मतलब बिक नहीं है ये, मतलब पूरा रियल फेस दिखाई दे रहा है, स्क्रीन सिर का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बाल में कमी पड़ी है, ये नहीं कि बाल खत्म हो गया है, बाल में कमी पड़ी है। इसका पड़ने के कुछ कारण है, कोई मतलब एक बीमारी होती है, जिस बीमारी के कारण उसमें 2 प्रॉब्लम मतलब नेचुरल देखा जाता है, शरीर का मोटापा बढ़ना और दूसरा चीज़ की बालों के झड़ना। ठीक है, तो ये देखिए आदमी अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। इसमें काजल राघवानी कुछ नहीं कर सकती है। जब बाल गिर रहा है तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बीक लगाती है। शूटिंग के दौरान अगर जिस टाइप का बाल चाहिए उस हिसाब से बीक लगा लेती है। बाकी उनका बाल एकदम मस्त है, सही है, कोई इसमें 2 राय नहीं है। चलिए दोस्तों, एक और बहुत डेंजर बोलते हैं ना, ये मतलब आज तक का सबसे डेंजर मुद्दा पर हम बात करने आए। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, आपको कैसे पता हो सकता है कि जो चीज़ अखिलेश कश्यप बोल दिया उसको पूरा ना करें। आज से कुछ दिन पहले आप लोग याद कीजिए कि अखिलेश कश्यप ने बोला था कि भगवान करस मतलब इसी टाइप का गाना हमने भी खेसारी लाल जी से गवा कर रखा हूँ, लेकिन पवन भैया का गाना आ गया भगवान करस तहरा लड़का के, इसलिए हमने रिलीज गाना नहीं किया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम मानते हैं, बात बोल दिया, लेकिन उसी गाना के मतलब टाइटल पे भगवान करस तहरा लड़का होके टाइटल दे दिया गया है। न्यू सिंगर से गवा रहा है जिसका राइटर है अखिलेश कश्यप। अब मैं 100% गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि ये गाना एकदम पूरा पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना से एकदम पूरा मैच करेगा। आप लोग देखिएगा, इसीलिए बोलते हैं कुत्ता का डोम है ना, वो कभी सीधा नहीं हो सकता है, वो टेढ़ा के टेढ़ा ही रहेगा।
इसलिए अखिलेश कश्यप कभी सुधर नहीं सकता है, क्योंकि ये बंदा मतलब क्या मैं बोलूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। ये बंदा के नाम सुनते ही एक चोरी वाला फीलिंग आने लगता है पहले से ही, ठीक है। तो इसलिए बंदा को मतलब समझ नहीं आता क्या सोचता है, क्या क्या करना चाहता है। मुझे अभी आज तक हम इसको समझ नहीं पाया हूँ। अगर आप लोग समझ पाए हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या समझ पाए हैं अभी तक। हम तो यही समझते हैं कि एक कोठा पुत्र था और कोठा पुत्र ही रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक कोमल सिंह के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोमल सिंह के आप लोग जानते होंगे, जो रील बनाती है, मतलब बहुत सारे अटरम बटरम रील गंदा उंदा बनाते रहती है, जिससे मतलब उसको बहुत हॉट सीन से मतलब बनाती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है भोजपुरिया रसियन, ठीक है। तो उनका एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक MMS वायरल हो गया है वीडियो, ठीक है। अब ये मत पूछेगा कि कैसा वायरल हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, शिल्पी राज से भी मतलब बहुत ज्यादा, शिल्पी राज छोड़िए, तिरसाकर मधु से भी डेंजर वाला, उसे भी बढ़ के मतलब वायरल हुआ है। अब सोच रहे हैं दोस्तों कि मतलब लिंक कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, लिंक बहुत जगह चला गया है, बहुत आदमी के पास है भी, लेकिन अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो अगर चाहिए आपको, अगर लिंक चाहिए, अगर हो सकता है कहीं से मैं जुगाड़ उगाड़ कर लूँगा, ठीक है, तो आप लोग हम दे देंगे। तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे आइए और यहाँ पे जुड़िए, आप लोग को वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जुगाड़ कहीं से लगाकर आप जानिए रहे हैं कि मतलब आजकल मामूली बात है, कहीं से कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। देखिए अभी तो कोमल सिंह कोई अभी रिएक्शन नहीं आया है, ठीक है। देखते हैं मतलब अभी कहाँ तक जाती है बात। इस पर कुछ बात आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मतलब इतना मेहनत से पावर स्टार पवन सिंह जी ने गाना को गाया और स्टेज पे गा के मतलब बोल दिया, आप लोग उस गाना को चोरी कर करके मतलब मुंह से तो गा ही रहे हैं, मतलब मुंह से बयां कर ही रहे हैं, और ऊपर से न्यूज सिंगर गवा दिए। खेसारी लाल से गवा लेता, अगर औकात था तुम लोगों का, पावर था, खेसारी लाल से गवा लेता गाना को। ऐसा गाना गाने में ना आप गाना चोरी कर सकते हो, लेकिन आवाज चोरी करने में ना आप लोग का बोलते नहीं हवा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कायदे में रहा करो, सब नहीं कुछ बोला जा रहा है मतलब फिर से मतलब वो वाला पहले वाला दिन मत लाया करो, शांत रहो, ठीक है। अभी भी टाइम है आपके पास, गाना को अभी भी रोक सकते हो, ठीक है। और नहीं तो गाना अलग होना चाहिए। अगर सेम गाना हो गया तो समझिएगा आगे एकदम वीडियो में आपके लिए स्पेशल से कोई वीडियो बनाकर बढ़िया से ठुकैया किया जाएगा, तो याद रहे, ठीक है। अखिलेश कश्यप को मैं बोल रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। मेरा नाम है संदीप, याद रखियो। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एक इंस्टाग्राम रील क्रिएटर जिनका नाम है अंजलि अरोड़ा। आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है और इनको बॉलीवुड में गाना में काम भी मिलते हैं, शायद एक दो मतलब वेब सीरीज में भी मतलब काम मिला हुआ है, ठीक है। आज से कुछ दिन पहले की बात है, इंटरव्यू में एक बात बताई थी, मतलब अपने से ही बोली थी, मतलब इंटरव्यू दी थी, जिसमें बोली थी कि मतलब आज से कुछ दिन पहले एक मतलब डायरेक्टर, हिंदी बॉलीवुड का डायरेक्टर हमको अपने मतलब आवाज़ पे बुलाकर मतलब और वहाँ पे फार्म हाउस में बुलाकर वहाँ पे हमको मतलब बोला गया था कि आपको फिल्म को मौका देंगे और ऊपर से आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, आपको हम एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट करेंगे। फिर उसी इंटरव्यू में अंजलि अरोड़ा ने बोल दिया कि हम मतलब उनको मना कर दिए कि हम इस तरह से काम कर कर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे, ठीक है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज आप लोग के बीच में है कि आप लोग देख सकते हैं कि अंजलि अरोड़ा ने मतलब एक फॉर्च्यूनर ले ली है, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि ये फॉर्च्यूनर कैसे आया होगा, कहाँ से आया होगा, किस लिए आया होगा, ठीक है। हम ज़्यादा इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं, सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना चलने का मतलब रास्ता अलग अलग है। सब कुछ भी करे, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ न्यूज़ बना देना है। बाकी हमको खबर था तो हम आप लोग को बता दिए। अब सोचना आप लोगों का काम है, कमेंट करिए, जो भी सोचना है कमेंट मारते जाइए धाक धाक। अब देखिए दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है, इस तरह का बिजनेस ही यही है, बॉलीवुड का मतलब तरीका यही है, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले मतलब इंटरव्यू दे दिया करो फेमस होने के लिए, ठीक है, कि हमने ये किया, फिर बाद में वो काम कर लो, फिर आपका चर्चा हो, फिर आपका न्यूज़ बने। ये सब आम बात है, ये सब मतलब होते रहता है। ये लोग मतलब ये तो माने कि बिजनेस है, इसमें कोई नहीं देखा जाता है कौन क्या है। कोई भी ऑफर किया उसको एक्सेप्ट करती है, फिर बाद में मीडिया में उसको गलत तरीके से बयां करती है कि मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया। करते सबको मतलब इसी रास्ते पे चलना है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी का वीडियो डायरेक्टर विभांशु तिवारी के बारे में। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि विभांशु तिवारी का जन्मदिन आज से 2-3 दिन पहले था, ठीक है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी किसी प्रोजेक्ट के कारण और विभांशु तिवारी अपने प्रोजेक्ट के कारण कहीं और बिजी होने के कारण, एक जगह नहीं रहने के कारण पावर स्टार पवन सिंह जी ने उनका केक नहीं काटे थे। तो आपको जानकारी के बदले बता दूं कि लखनऊ में जब आम उत्सव में मतलब पावर स्टार पवन सिंह जी गए थे,
उसी दौरान होटल में आकर पावर स्टार पवन सिंह जी विभांशु तिवारी का लाइव आकर अपनी आईडी से पावर स्टार पवन सिंह जी ने लाइव आकर और केक काटे हैं। आप एक एक वीडियो मतलब फोटो क्लिप सब कुछ देख सकते हैं। मतलब योगेश भाई का केक कट हो रहा है। नहीं पीछे उठेली परानी संभालने रही है रे बुढ़िया। पावर स्टार पवन सिंह जी मतलब एकदम पूरा इसीलिए बोलते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी के अंदर इतना दिल है कि पूछिए मत। लोगों को मतलब गलत तरीके से फैला दिया जाता है कि पावर स्टार पवन सिंह जी ऐसा है चाहे वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह जी आप देख सकते हैं कि विभांशु तिवारी के लिए मतलब क्या क्या कर दिए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं पावर स्टार का जलवा बरकरार रहेगा। और दोस्तों आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत जल्द आप लोग के बीच में पावर स्टार पवन सिंह जी का बोलबम सॉन्ग आने वाली है। तो आप लोग रेडी रहिए, आप लोग तैयार रहिए। आप लोग का हर एक न्यूज हमारे चैनल पे आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हमेशा के लिए आप लोग के लिए यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और ये मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और जाते जाते आप लोग के लिए एक हमेशा की तरह वायरल वीडियो। और दोस्तों आप लोग पहले देखिए यार, ऐसा निशाना कौन लगा सकता है? आप लोग वीडियो में देखकर और कमेंट बताइए कि ऐसा कौन कौन निशाना लगा सकता है।